हे गाइस, मैं हूं एनएपल एक्सप्लेन। आज हम डिवाइन पेट है उसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो सुन होता है वो धमाके के बाद वहाँ साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और वो पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। तभी वो पेड़ के पीछे से देखता है, अरे यार यहाँ पे तो कुछ किसान यहाँ पे घूम रहे हैं, शायद ये लोग किसान हो सकते हैं। तभी जो सामने जो लोग होते हैं उनमें से एक आदमी बोलता है, ये गांव मुझे श्रापित लगता है। इस गांव में मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई ना कोई तो एक राक्षस बैठा है। तभी जो वहाँ पे लड़की खड़ी होती है फिर वो बोलती है, तुम्हें ऐसे क्या गलत लग रहा है? ये दूसरे गांवों की तरह ये भी एक साधारण गांव ही है। तभी जो वो लड़का होता है फिर वो बोलता है, मैं यहाँ पे किसी एक राक्षस की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। जैसे लग रहा है कि इस गाँव में कोई ना कोई राक्षस रहता है और हम इसी गाँव में एक्सीडेंटली इस जगह पहुँच गए हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो बोलती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब हमें वापस जाना चाहिए, हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रह गए तो वो राक्षस हमें खा जाएगा। अब हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। अभी जो हमारे जो सुन होता है वो पेड़ के पीछे कुछ ना कुछ सोचने लगता है। फिर वो सोचता है, हमारे जू विलेज के अंदर ये क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो मैंने ऐसे आदमी कभी नहीं देखे हैं। तभी वहाँ पे जो लड़का खड़ा होता है उसे कुछ आर्ट महसूस होती है। तभी वो बोलता है, जो भी वहाँ पे पीछे छुपा है जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। तभी वो सुन के ऊपर एक बहुत जोर से तलवार से हमला कर देता है। तलवार सीधा सुन के पास जाके रुक जाती है। तलवार को देख के सुन काफी ज्यादा घबराया होता है। वो जल्दी से बाहर आ जाता है। तभी सुन होता है फिर वो बोलता है, अगर तुम थोड़ा और आगे तलवार को लेके आ जाते तो मेरी अभी यहीं मौत हो जाती। तुम्हें थोड़ी बहुत तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी जो वो लड़का होता है फिर वो बोलता है, अब तुम्हें और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा शांत रहो। अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ तुम उसका बिल्कुल सही से जवाब देना। ये बताओ कि ब्लेजिंग हिल्स कहाँ पे हैं और हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? तभी हमारे जो सुन होता है फिर उनकी बातों को सुन के काफी ज्यादा गौर से सोचने लगता है। फिर वो बोलता है, ये ब्लेजिंग हिल्स क्या है और ये कहाँ पे है? मैंने कभी इस हिल्स के बारे में नहीं सुना है। तुम और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो इस गांव के बारे में। तभी जो सामने जो लड़का होता है फिर वो बोलता है, फालतू में तुम अपना और मेरा भी टाइम खराब मत करो। जो मैंने पूछा है उसका सही से जवाब दो। तुम इस गांव में रहते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ब्लेजिंग हिल्स कहाँ पे हैं? कैसे बेवकूफ आदमी हो? तुम्हें पता भी है हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? बस तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं। तुम्हारे जैसे गांव वालों की हम रक्षा करके हम तुम्हें बार बार बचाते आ रहे हैं और तुम तो एक बहुत ही बेकार गांव वाले हो। चलो छोड़ो इसको, इसके हाल पे यहीं छोड़ देते हैं। तभी जो सुन होता है उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बोलता है, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा टाइम खराब कर रहा हूँ, तुम खुद अब यहाँ आए मेरा टाइम खराब करने के लिए। तभी जो सुन होता है फिर सोच में पड़ता है। फिर उसको याद आता है, कहीं तुम उस माउंटेन की बात तो नहीं करो जो हमारे गाँव के पीछे है? उस माउंटेन का हमें नाम नहीं पता है पर उस माउंटेन के बारे में सारी चीज पता है। तभी जो सामने जो लड़का होता है फिर वो बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या तुम कभी उस माउंटेन के पीछे गए हो क्या? तभी हमारे जो सुन होता है वो फिर धीरे से बोलता है, हाँ हमारे जो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने वहाँ जाने से मना किया है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े शैतान रहते हैं। वो जगह एक शैतानों का अड्डा है और वहाँ पे बहुत ज्यादा शैतान रहते हैं। अगर उस माउंटेन के पीछे हम कोई भी चले जाए तो हम कभी वापस जिंदा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो गाँव वाले होते हैं वो हमें बिल्कुल साफ मना करते हैं कि कभी भी माउंटेन के पीछे नहीं जाना है। तो वो लोग होते हैं वो सुन की बातें सुन के काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यार इसकी बातें तो सुनो, ये कितनी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इस जगह के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। तभी हमारे जो सुन होता है फिर उन लोगों को समझाने लगता है, बिल्कुल भी मत जाना उस जगह, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़े शैतान रहते हैं। जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों ने जो बातें बताई है वो कुछ तो कुछ सच्ची होगी। तुम लोग थोड़ा बहुत तो मेरा विश्वास करो। तभी जो उनमें से जो लड़का होता है फिर वो बोलता है, अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी उनमें से जो दूसरा लड़का होता है फिर वो बोलता है, तुम हमें से याद रखना, हम बहुत बड़े हीरोज हैं और यहाँ पे तुम गांव वालों की रक्षा करने के लिए आए हैं। तुम हमारी चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। शैतानों से कैसे क्या बचना है हमें अच्छी तरह आता है, हम उनको धूल चटा देंगे। अभी मेरे जो सुन होता है वो खड़े होकर उन लोगों को बोलता है, ठीक है सर। फिर अपने मन ही मन में सोचता है, ये कितने बेवकूफ से लोग हैं और यहाँ पे खुद मरने के लिए आए हैं। अब मैंने तो इनको समझाने की कोशिश की पर ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये मरने के बाद अगला जन्म जल्दी लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इनका दिन अच्छा जाए। फिर हमारा जो सुन होता है वहाँ से जाने लगता है। यहीं से सीधा सीन शिफ्ट होता है और उन लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़का बोलता है, उस बेवकूफ गाँव वाले लड़के की बात मत सुनना, वो बिल्कुल बेवकूफ है। जो उसने वार्निंग जो हमें दी है उसको बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी वो अपने जेब में से कुछ पोटली होती है उसे जमीन पर रखने लगता है। फिर वो बोलता है, मैं जो अपने मैजिक वीपन है यही थोड़े बहुत छोड़ के चले जाता हूँ। जब हम इस जगह से वापस जाएंगे तो ये वीपन हमारे वापस काम आ जाएंगे और हम इन्हें लेके वापस चले जाएंगे और इतने सारे वीपन्स आगे कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। तो अभी इन्हें यहीं छोड़ के जाना चाहिए। जो पर्सनल चीजें वो अपने साथ ले लेते हैं जो ज्यादा काम आती है और बाकी जो चीजें यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तभी जो सुन होता है वो पत्थर के पीछे जाके चिपके उनकी सारी चीजें सुन रहा होता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पे कुछ लोग पोटलियाँ गिरा के वहाँ पे जा रहे होते हैं। फिर वो हल्की सी सांस लेता है। फिर वो बोलता है कि मैंने जो बोला वो तो सच्ची है, ये आगे जा रहे हैं पर वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तभी अपनी पोटली में से लोच को निकालता है। फिर वो लोच को बोलता है, जाओ उन चीजों को लेके आ जाओ।
मुझे लगता है कि ये लोग वापस नहीं आने वाले हैं और ये चीजें उनके कुछ काम नहीं आएगी। उनके मैजिक वेपन को हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर वो वापस भी आ गए तो हम उन चीजों को वापस लौटा देंगे। तभी जो लोच होता है सीधा हवा में उड़ के उस पोटली के पास पहुंच जाता है और वहाँ पोटली रखी होती है, उसे उठाने लगता है। लोच उन चीजों को सीधा सू के पास लेके आ जाता है। तभी सू देखता है यार ये तो बहुत ही बड़ी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे बहुत काम आने वाली है। तभी उन चीजों को जो सुन होता है वो एक एक करके गिराने लगता है और उन सबको बिखेर देता है। जो लोच होता है उन चीजों को चाटने लगता है। जो चीजें उनको अच्छी लगती है वो उन्हें खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुन होता है उसमें से एक चीज उठा के देखता है, यार ये बहुत ही अच्छी चीज है पर ये मेरे कैसे क्या काम आएगी, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे इस गांव में और ज्यादा समय नहीं बिताना है, जल्दी से जल्दी इस गांव को छोड़ के मुझे जाना है। मुझे इन चीजों को जल्दी संभाल के रखना पड़ेगा। जब मैं गाँव छोड़ूंगा तो ये सारी चीजें मेरे एक एक करके काम आने वाली है। जो लोच होता है उन चीजों को धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुन देखता है कि लोच उन चीजों को खा रहा होता है। तभी सुन लोच को बोलता है ये कोई खाने की चीज नहीं है, तुम इसे कैसे क्या खा रहे हो, ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए काम आने वाली है, तुम इन्हें खाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी लोच सुन को बताता है इन चीजों को हम खा नहीं सकते क्या, तुम्हें पता है कि इन चीजों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तभी जो सुन होता है फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है इन चीजों को नहीं खाया जाता है। तभी सुन लोच की हेल्प करता है। जो चीजें उसने खाई होती है उनको बार बार प्रेस करके उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी जो पूंछ पकड़ के जो सुन होता है वो जोर से दबाता है। तभी जो चाकू होता है वो सीधा जमीन पे आके गिरता है। तभी सुन लोच को समझाता है जो भी बेकार जो चीजें होती है और उन चीजों को तुम मत खाया करो, खाने से पहले मुझे पूछ लिया करो कि ये चीजें खानी है कि नहीं खानी है। तभी सुन लोच की तरफ देखता है फिर वो बोलता है और तो तुमने चीजें नहीं खाई है, अगर तुमने खाई हो तो तुम मुझे अभी बता दो, उनको अभी निकालना बहुत जरूरी है। तभी सुन उस वेपन को उठा के चेक करने की कोशिश करता है ये कितना काम का है कि नहीं है। तभी वो सीधा उस पत्थर के ऊपर हमला करता है। तभी उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी वो देखता है यार ये तो बहुत ही काम की चीज है, अगर इन चीजों को लोच खा ले तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सारी पावर मेरी बॉडी के अंदर आ सकती है। ये आइडिया तो बहुत कमाल के होने वाला है। तभी सुन लोच की तरफ देखता है फिर वो लोच को बोलता है लोच तुम इन्हें खाने की कोशिश करो। तभी लोच बोलता है तुम्हारे क्या मतलब, मैं इन चीजों को अब नहीं खाऊंगा, अब मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा चीजें डिस्कवर करने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी पावर कितनी है। और फिर सुन जो लोच को सारी चीजें खिलाने लग जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।